हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या ये जो सारा मामला संज्ञान में आया है, कैसे क्या मामला है? क्या आप चाहते हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो? सर ऐसा है कि मरने वाला जो था मेरा भाई था, जी। उसने एक गाड़ी का लेन देन किया था 8 लाख रुपए में। जी। ठीक है, उसने 5 लाख रुपए गाड़ी के नकद दे दिए थे और 3 लाख रुपए बचे हुए थे। तो जैसे उसने बीच में गाड़ी जब ली तो उसने 55,000 का इंश्योरेंस करवाया, 40,000 का टैक्स भरा और 17,000 के टायर पहनाए। ठीक है, 14,000 की बैटरी डलवाई और 47,500 के हिसाब से 3 किस्त भर दी थी। ठीक है, उस दौरान बीच में जैसे उन जो पुराने ट्रक के मालिक थे जिनसे ट्रक लिया था, उनके बीच में लालच आ गया और उन्होंने ट्रक को वापस लेने के लिए राकेश से चाबी छीन ली। ठीक है, तो राकेश से चाबी छीनने के बाद जैसे 10 दिन माल की भरी हुई गाड़ी खड़ी रही और खड़ी होने के बाद फिर उसने पैसे की एवज की कि भाई पैसे चाहिए हमें। ठीक है, तो राकेश की पत्नी ने कहीं से 1.5 लाख रुपए का इंतजाम करके उनको वापस ला के दिया। ठीक है, और तब जाके उन्होंने गाड़ी की चाबी दे दी। उसके बाद गाड़ी माल की डिलीवरी देकर वापस आ गई और वापस आने के बाद जो माल के जो पैसे थे वो फर्म के खाते में चले गए। ठीक है, तो राकेश ने उनसे पैसे मांगने की कोशिश की कि भाई हमें पैसे चाहिए। ठीक है, जी। जो मैं माल डाल के आया हूँ उसके पैसे आपके अकाउंट में आए, मेरे को तेल डलवाना है इस प्रकार से, तो मेरे को पैसे दो। तो उन्होंने पैसे देने की बजाय उस तेल जो पेट्रोल पंप वाला था जिससे वो तेल लेता था, उनके थ्रू चाबी छिनवा ली गाड़ी की और गाड़ी को खड़ी कर लिया। जी। ठीक है, और वहाँ से उस गाड़ी को स्वयं ले आए। ठीक है, जी। और जब राकेश को ये पता चला तो उन्होंने उनसे गाड़ी मांगने की कोशिश की, भाई मेरे को गाड़ी दो, तो उन्होंने उनके साथ मारपीट किया। ठीक है, ऐसा ही प्रोसेस 2-3 बार चलता रहा। इसी प्रकार 15 तारीख को भी राकेश उनके पास गाड़ी मांगने के लिए गया था, तो उन्होंने उनको गाली गलौज किया, मारपीट किया। ठीक है, और चाबी नहीं दी। जी। तो 15 तारीख को रात को आके राकेश यादव ने वहाँ पर अपने घर पे आके और शाम को खाना खा के और सो गए। और सुबह जब हमने देखा तो वो सुबह फांसी के फंदे पे लटके हुए थे। पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आया, उसको उतारा, उनकी जेब से सुसाइड नोट निकला। ठीक है, तो हमने उनकी एफआईआर दर्ज करवा दी। एफआईआर दर्ज करवाने के बाद हमने जब पुलिस के चक्कर काटे थाने के, तो हमें एक ही जवाब मिला कि पहले आपका जो एफआईआर ना जो सुसाइड नोट है इसका मिलान हो जाता है तभी आपकी कोई कार्रवाई होगी। तो हमारे सुसाइड नोट को मिलान होने के लिए भेज दिया गया और वो मिलान होके आया। तो अब पुलिस प्रशासन ये कह रहा है कि भाई हम इनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, इनका लेन देन का मामला है। तो सर ये बताइए कि हम पुलिस से ये पूछना चाहते हैं, जब लेन देन का मामला था तो पहले हमें क्यों गुमराह किया गया कि भाई मान लो 9 महीने तक हमें चक्कर कटाते रहे कि भाई आपका सुसाइड लेटर का मिलान होना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये, जब 306 की धारा में अगर किसी भी सुसाइड लेटर का मिलान होता है तो दोषी को गिरफ्तार किया जाता है, तो पुलिस इनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? हम पुलिस से चाहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए और हमें न्याय मिले। क्या आप मानते हैं कि जो राकेश जी हैं उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया था, ना कि बिल्कुल उन्होंने अपनी इच्छा मजबूर से किया सुसाइड गया किया था था? जी। राकेश की जो आजीविका थी वो एक ड्राइवर था और गाड़ी चलाता था, और जी। उन्होंने गाड़ी में जो अपनी सारी पूंजी थी वो लगा दी थी। अब राकेश यादव के पास न गाड़ी बची न पूंजी बची, तो जो पूंजी मांगने वाले थे वो भी, और कमाई का कोई साधन नहीं था और न ही वो चाबी दे रहे थे, तो वो मजबूर हो गया था। मतलब वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करे? तो ठीक वो है, कौन लोग हैं जिनको आप राकेश जी की जो आत्महत्या उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? वो हमारे ही गांव माजरा खुर्द के धर्मवीर पुत्र टेकराम और सीगड़ी राजपूत निवासी महेंद्र हैं, जी। जिनसे राकेश यादव ने गाड़ी ली का लेन देन किया था। और उन्हीं ने बार बार जैसे गाड़ी की चाबी छीनना, ठीक है, राकेश के ऊपर दबाव डालना, पैसे के लिए मजबूर करना, न गाड़ी देना न पैसे देना, इस प्रकार की हरकतें बार बार की, जिसकी वजह से राकेश यादव ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली। हाँ जी। हाँ जी, क्या मामला है ये सारा? ये गाड़ी का मामला है जी। हमने गाड़ी ली थी उनसे, जी। तो गाड़ी ली तो हमने उनको 3.5 लाख रुपए दिए। जी। 3.5 लाख देने के बाद बाकी रुपए का 1 साल का टाइम दिया उन्होंने जी। कि 1 साल में पैसे देती है। जी। तो वो गाड़ी चलाने के बाद गाड़ी लेते ही बोलो इंश्योरेंस कराओ। जी। हमने इंश्योरेंस भी कराया, बोलो किस्त भरो, हमने किस्त भी भरी। फिर बोला कि टायर लगवाओ, हमने 70,000 के टायर भी लगाए उसमें, जी। बैटरी भी लगवाई। तो उनके दिमाग में लालच आ गया कि ये तो अच्छी तरह कमा रहा है, जी। तो उसने उसके ऊपर प्रेशर डाला कि भाई हमें और पैसे चाहिए। जी। तो मैंने कहीं से भी पैसे लाके, वो तो ड्राइवर आदमी था, इतने पैसे कहाँ से लाएगा? जी। जी। 1.5 लाख रुपए हमने उनको और दिए। जी। 1.5 लाख देने के बाद भी उन्होंने फिर दबाव बनाया कि हमें बाकी के पैसे अभी चाहिए। जी। बाकी के पैसे नहीं बढ़ने की वजह से उन्होंने गाड़ी खोस ली।
तो क्या अगर बात कर ली जाए इस मामले में पुलिस के सहयोग की, तो क्या आपको सहयोग मिल पा रहा है? पुलिस का बिल्कुल सहयोग ना मिल रहा, पुलिस गरीब आदमी ने सहयोग देवे ही नहीं। तो ऐसे में लेकर पुलिस अधिकारियों, क्या आपको लगता है कि पुलिस अधिकारियों की मिली भगत इस मामले में है? साफ दिखता है कि भाई 9 महीना होगा, एक घर से आदमी भी गया, पैसा भी गया, गाड़ी भी गई, और कोई भी कार्रवाई को ना। तो पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में जो आपका अगला कदम है वो क्या होगा? आप क्या करेंगे अगर पुलिस प्रशासन आपकी सुनवाई नहीं करता है तो? जो हमसे होगा वो करेगा, करांगा जी। धरनो देश का, हाँ धरनो देवांगा। और वे तो नू भी कभी सी बाप मर गो माँ भी मर जाएगी, कोई की भी ना कर सके। अगला साफ मम्मी है, ठीक तो ये थोड़ी है एक आदमी की चाल लगी। ठीक है जी।